इजराइल और हमास की जंग के बीच में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बमों से पाट दिया है गाजा पट्टी के इलाके को इजराइल ने, और इस वक्त पिछले 24 घंटों के अगर आंकड़ों की मैं बात करूं, 1600 से ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटों में हुई हैं। रेफ्रिजरेटर में शवों को रखा जा रहा है। हालात यह है कि इजराइल ने गाजा में 1300 से अधिक इमारतों को नष्ट किया है। पिछले 24 घंटे में करीब 350 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि मरने वाले हैं या फिर जो लोग गायब हैं इजराइल से या फिलिस्तीन से, जो विदेशी नागरिक हैं, जिनमें कि अमेरिका के सबसे ज्यादा हैं, 27 अमेरिकी नागरिक हैं जो कि मिल नहीं रहे, लापता है या फिर मारे गए हैं। थाईलैंड दूसरे नंबर पर है, जिनके 24 नागरिक गायब हैं या मर गए हैं। फ्रांस तीसरे नंबर पर है, जिनके 15 नागरिक हैं। या फिर नेपाल की बात करो तो नेपाल के 15 ऐसे लोग हैं जिनका अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो कुछ एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली दो हिस्सों में, दो खेमों में दुनिया बटी हुई है। और एक दिन पहले जैसा कि हमने बताया था कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से अमेरिका के विदेश मंत्री ने जब मुलाकात की तो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आग्रह किया था कि जंग को रुकवाने के लिए किसी भी तरह का कोई काम शुरू किया जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जबकि इजराइल ने ठान रखा है कि अब हमास को नेस्तनाबूद कर देना है, या फिर जिसे पीढ़ियां याद रखें, और ये मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने आपको दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो कोशिशें हैं इस वक्त दुनिया की कि इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ इस वक्त चल रहा है उसको रोका जाए? क्या यूनाइटेड नेशन वाकई इस वक्त एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है, या यूनाइटेड नेशन के पास में किसी तरह की कोई शक्ति बची नहीं है? ऐसे में विश्व में जो दो अलग अलग खेमे हैं, एक तरफ जो कि रशिया है और इस्लामिक कंट्रीज हैं, दूसरे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और दूसरे ऐसे तमाम देश हैं जो कि इस वक्त इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। भारत खुद इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में आगे क्या कंडीशन होगी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिंदगियां तो लोगों की खत्म हो रही हैं, जानें लोगों की जा रही हैं। और ऐसे में वो लोग निर्दोष हैं जो इजराइल के हैं, जो फिलिस्तीन के हैं। और ऐसे में जंग हमास ने जो शुरू की है, क्या इस बार की ये जंग आर पार की ऐसी स्थिति में पहुंचेगी जहां से हमास का खात्मा इजराइल कर ले जाएगा, या फिर इजराइल अपने चक्रव्यूह में कुछ आगे की स्थिति में जो आने वाले वक्त हैं उसमें कुछ और फंसेगा? क्योंकि जिस अंदाज में इजराइल के हमास और इजराइल के मोसाद और दूसरे एजेंसियों के होते हुए फिर भी हमास अगर कामयाब इस स्तर पर हुआ शुरुआत में, तो फिर उसके अलग अलग मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। तो कुछ ये तस्वीरें जो कि इस वक्त आपको चौंकाती भी हैं, डराती भी हैं, चिंतित भी करती हैं। और ऐसे में जो विश्व के अलग अलग राष्ट्रों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस वक्त चिंतन और मंथन कर रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप भी अपने स्तर पर चिंतन और मंथन कीजिए।